मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक कहानी है जो एक पिता ने अपनी बेटी से कही है। इस कहानी का मकसद किसी के भी मन को ठेस पहुंचाना नहीं है। जो लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं उनके लिए एक पिता की ओर से समर्पित है ये कहानी। इस कहानी का मकसद किसी को भी ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि किसी के कपड़े को लेकर मैं टिप्पणी करूं। चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी। एक लड़की को उसके पिताजी ने आईफोन गिफ्ट किया और दूसरे दिन अपनी बेटी से पूछने लगे कि बेटी, मैंने कल जो तुम्हें आईफोन दिया था, तुमने उस आईफोन को लेने के बाद सबसे पहले क्या किया? तो बेटी अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, मैंने फ़ोन लेने के बाद तुरंत उसमें स्क्रीन गार्ड और उसके बैक कवर लगवाए। तो पिताजी उसे पूछने लगे, क्या बेटी, तुम्हें ये करने के लिए किसी ने मजबूर किया था क्या, या किसी ने तुम पर दबाव डाला था? बेटी मुस्कुराते हुए कहने लगी, नहीं पिताजी, किसी ने भी तो नहीं। तो उसके बाद उसके पिताजी फिर उससे सवाल करते हैं कि बेटी, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुमने आईफोन निर्माता की बेइज्जती की है? बेटी अपने पिता की ओर देखती है और कहती है, नहीं पिताजी, ऐसा करने के लिए निर्माता खुद हमें सलाह देते हैं। उसके बाद पिताजी बेटी की ओर देखे फिर कहने लगे कि शायद आईफोन दिखने में खराब होगा। अब लड़की सोच में पड़ गई और कहने लगी, क्या पापा, इसमें स्क्रीन गार्ड और कवर हमने इसलिए लगाया ताकि आईफोन खराब ना हो। तो उसके बाद उसके पिताजी फिर उससे पूछते हैं कि बेटी, एक चीज़ बताओ, तुमने जो उसमें स्क्रीन गार्ड और कवर लगवाए, क्या उसकी सुंदरता में कोई कमी आई है? बेटी मुस्कुराते हुए कहने लगी, नहीं नहीं पापा, उसमें कवर और स्क्रीन गार्ड लगाने से उसकी सुंदरता और बढ़ गई। अब जो पिता अपनी बेटी से कहने वाले हैं वो जरा गौर से सुने। पिता ने बेटी की ओर अब प्यार भरी निगाहों से देखा और अपनी बेटी से कहने लगा कि बेटी, इतना याद रखना, ये आईफोन से ज़्यादा कीमती तुम हो। तुम्हारा ये सुंदर शरीर है और तुम हमारी इज्जत हो। अगर तुम्हारे अंगों को कपड़ों से ढक दिया जाए तो तुम्हारी सुंदरता में कोई कमी नहीं आएगी। जैसे तुमने आईफोन में कवर लगाकर उसमें कोई कमी ना पाई, उसी तरह अगर मेरी बेटी के अंग कपड़ों से ढका हो तो उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि उसकी सुंदरता और निखरेगी। अब बेटी के पास पिता के इस बात का कोई जवाब नहीं था। बेटी अपनी आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। अब वहाँ अपने पिता से कहने लगी कि पिता, मैं अब अपने अंगों को ढक कर ही रखूँगी, इस दुनिया के नज़रों से बचा कर रखूँगी। हो सकता है इस वीडियो पर कुछ लोग मुझे गलत भी कहेंगे और कुछ लोग मुझे सही भी ठहराएंगे। अब जो चाहे कमेंट कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हर किसी की अपनी अपनी राय होती है, कोई कुछ भी लिख सकता है। लेकिन बस मैं इतना ही कहूँगा कि फेमस होने के लिए केवल अंगों का प्रदर्शन ही एकमात्र रास्ता नहीं है। आप फेमस होने के लिए मेहनत करें, ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मैंने अपनी कहानी में कुछ गलत कह दिया है तो मुझे अपना छोटा भाई, बड़ा भाई या अपना दोस्त समझकर माफ़ कर दें। आखिर में बस एक ही चीज़ कहूँगा, अगर आपको इस पूरी दुनिया में कहीं भी कुछ सीखने को मिले तो ज़रूर सीखें, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती।